हेलो नीट एस्पिरेंट, अगर आप इस बार नीट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। नीट के फॉर्म आ चुके हैं और आई होप सबने फॉर्म भर ही दिया होगा। बट नीट एग्जाम की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो एग्जाम में डालता है, जो सिलेक्शन में डालता है, वो सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, बिकॉज इट हैज 50% वेटेज। और स्टूडेंट्स की नॉर्मली कंप्लेन रहती है कि सर हमने बायोलॉजी पढ़ ली, हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, हमने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, स्टिल जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, हमें कॉन्सेप्ट प्रॉपर याद नहीं रहते, या फिर हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सही भी कर देते हैं, जैसे एआर वाले क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, हम सही कर भी देते हैं, बट फिर भी हम बहुत ज्यादा टाइम उसमें ले लेते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? ये जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं एग्जाम में, इस प्रॉब्लम का रीजन ये होता है कि हमें कॉन्सेप्ट या तो टिप्स पे ध्यान नहीं होते, या इनफैक्ट हमें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ही याद नहीं होते, हम क्वेश्चन को मगअप कर लेते हैं। हमें एनसीईआरटी की लाइन तो याद है, हमें इसका रिलेवेंस याद नहीं है कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट का, इस लाइन का सब्जेक्ट से, टॉपिक से या किसी और दूसरे टॉपिक से बायो के क्या रिलेशन है। सो अगर हम इस तरह की लर्निंग कर लें कि बायोलॉजी में हम कॉन्सेप्ट को समझ लें, जो वर्ड वहां लिखे हुए हैं, जो रीजन वहां लिखा हुआ है वो ऐसा ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं हो सकता। सी, बायोलॉजी कभी भी याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जो मिसकंसेप्शन होता है दिमाग में कि बायोलॉजी को हम याद कर लेंगे, अब याद तो कर लेंगे, वो याद करने के लिए सब्जेक्टिव पेपर के लिए ठीक है, बट अगर आप बायोलॉजी को प्योरली याद करेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे, या तो आप सिली मिस्टेक्स करते हैं या फिर आप टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। ऐसे एक स्कोरिंग टॉपिक आपके पास आ जाता है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो ये टॉपिक है ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग इन टर्म्स की 3000 क्वेश्चन आपको टॉपिक से मिलते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया, एनसीईआरटी को एलिवेटेड वे में पढ़ लिया, कंसेप्चुअल वे में पढ़ लिया, तो कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन गलत ही नहीं करेंगे। आप विद इन 10 सेकंड क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। सो टॉपिक को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो एटलीस्ट हम 4 से 5 क्वेश्चन अपने नीट में सिक्योर कर लेंगे और हम सिलेक्शन और रैंक में बहुत ज्यादा बूस्ट ले सकते हैं। सो मैं से डॉक्टर गौरव गुप्ता, और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रेजोनेंस प्लेटफॉर्म से एक वर्कशॉप जो रहने वाली है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। और इसमें हम टॉपिक का एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग करेंगे, एनालिटिकल लर्निंग करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और नए क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड या एग्जाम बेस्ड क्या बन सकते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। सो आई होप ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई रिकमेंड एवरीवन आप इस वर्कशॉप से जुड़िए, इसको ज्वाइन करिए। वर्कशॉप आपके लिए ऑनलाइन मोड में रहने वाली है, आप जूम पे, यूट्यूब लाइव पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। वर्कशॉप के साथ ही आपको प्रॉपर डीपीपीज मिलेंगी और वर्कशॉप के साथ ही आपको डिस्कशन का पूरा मौका मिलेगा। सो आई विल वेलकम यू ऑल इन द वर्कशॉप, जिसमें हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझेंगे और अपने नीट में अपने स्कोर को बढ़ा के अपने सिलेक्शन रैंक को इंश्योर करेंगे। थैंक यू।